नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, चार्ट का एनालिसिस करते हैं और जो स्विंग ट्रेड के टॉप स्टॉक्स है जो एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाए हैं डेली टाइम फ्रेम में, उन पर हम बात करते हैं कि क्या मोमेंटम आया है, क्यों आया है, किस लिए आया, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है और किस तरह से हम ट्रेड को पहचान सकते हैं कि आगे हम लोग एक अच्छा सा मोमेंटम इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में कैसे कैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की। ठीक है, तो किस तरह से स्टॉक्स पर ट्रेडिंग की जा सकती है, कैसे अच्छा सा प्रॉफिट बनाया जा सकता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का जो टॉप गेनर है। और वो टॉप गेनर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4-5 हम जो टॉप गेनर होते हैं उसमें से लेते हैं। लेकिन जो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, जो प्राइस एक्शन के आधार पर, जो कि एक प्राइस एक्शन के आधार पर चलना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर हमको प्राइस एक्शन दिख रहा है तभी जाके हम लोग वहाँ पर उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज हमको कोई फ़ायदा नहीं वहाँ पर ट्रेड प्लान करने का। तो चलिए, ऐसे ही स्टॉक है जो अंबर, हम बात कर रहे हैं अंबर की। थोड़ा सा महंगा आपको दिख रहा होगा कि 6-6.5 हज़ार का यहाँ पर ये स्टॉक्स है और कुछ दिन पहले ये 4.5 हज़ार के आसपास भी था। ठीक है, जब से यहाँ पर मोमेंटम आया और मैंने लास्ट वीडियो में आपसे ये बात की थी कि इस स्टॉक्स को हम लोग किस तरह से यहाँ से प्लान कर सकते थे। जब यहाँ से इसने ये ब्रेक किया था मोमेंटम को, ये हम बोल सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड था उसने यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड किया था और यहाँ से रुक कर जब यहाँ से मोमेंटम आया था तब हम प्लान कर सकते थे। तो तब यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम हम ले सकते थे, मतलब इसमें एक महीने में ही एक अच्छा सा प्रॉफिट हम बना सकते थे, अक्टूबर महीने में। लेकिन ये सब चीज़ें होती है एनालिसिस की, और एनालिसिस करने के लिए टाइम चाहिए होता है। तो ये सब टाइम मैं निकालूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस वीडियो को थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक शेयर कमेंट करेंगे, तब जाके मैं आपको ऐसे स्टॉक्स आने वाले टाइम में बता पाऊँगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज का जो बड़ा मोमेंटम है ये कैसे कैच किया जा सकता था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1-2 ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखे हैं, मतलब 5700 के आसपास से, या हम बात कर सकते हैं 5800 के आसपास से सीधे अगर हम बात करें तो ये 6800 के आसपास यहाँ पर जाता हुआ दिखा है आपको, मतलब 1000 तक का मोमेंटम यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे कैच कर सकते थे। अब मैं यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं आपको थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम करूँगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम आया है। अब सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि आप ना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते ना, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखिए जहाँ पर क्या हो गया है, जैसे प्रेग्नेंट लेडी, या हम इनसाइड कैंडल बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बना हो और उसका हाई ब्रेक हो रहा हो, तब यहाँ पर हम उसमें थोड़ा सा प्लान कर सकते हैं। या लास्ट में कोई हैमर कैंडल बना हो तब हम लोग उस पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लास्ट में हैमर कैंडल बना हुआ था। अब ये इसके साथ, अब ये 2 चीज़ों के साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये 3 कैंडल, तो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके बाद में अगर एक प्राइस एक्शन का मतलब क्या होता है, मार्केट ऊपर जा रहा है इस तरह से। तो ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर अगर हमको ये चीज़ें मिल जाए तो हमारे लिए सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर सोने पे सुहागा आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए, इसका चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि मार्केट में ऊपर जाने के बाद में यहाँ से इसने क्या दिखाया था, एक सिग्नल दिखाया था कि अब ऊपर जाने वाला हूँ। थोड़ा यहाँ से रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए होंगे, परेशान हो गए होंगे, और वो यहाँ से 2 दिन, कितने दिन रुका मार्केट, 17, 18 और यहाँ पर 21 तारीख को मोमेंटम दिया, मतलब 2 दिन रुकने के बाद में, इस कैंडल के बाद 2 दिन रुकने के बाद मोमेंटम दिया है, सोचिए आप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा फिर यहाँ पर बड़ा मोमेंटम आया था, फिर उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, वो हुआ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन रिट्रेसमेंट एक अच्छा खासा हुआ, 50% से भी ज़्यादा हुआ। और यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है, और जब इसका हाई ब्रेक किया तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं, यहाँ से एक अच्छा सा प्लानिंग किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि किस तरह से यहाँ पर हमारा प्राइस एक्शन हुआ है। इस प्राइस एक्शन के आधार पर हम लोग इस पॉइंट पर अगर हम बाई करते तो एक बहुत बढ़िया सा पैसा बनाया जा सकता था। अब चलिए इंट्राडे का मैं मोमेंटम आपको दिखा देता हूँ इसमें कैसा आया था। तो यहाँ से इंट्राडे का मोमेंटम आप देखो, यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, ये वाला पॉइंट ब्रेक किया, एक तो बड़ा कैंडल बन चुका था, लेकिन थोड़ा रिट्रेसमेंट पे हम लोग क्या प्लान कर सकते थे, यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक्स देखते हैं। तो दूसरा जो टॉप गेनर है दीपक फर्टिलाइज़र।
अब फर्टिलाइज़र की अगर हम बात कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र में क्या हुआ है कि देखो सडनली मोमेंटम आया हुआ है, और इस मोमेंटम को अगर आप देखोगे तो अब मैं ये कह दूं कि यहाँ से ये एक इसका जो यहाँ पर सपोर्ट था पिछला, उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें कि ये वाला सपोर्ट था इसलिए यहाँ पर आया, या हो सकता है कि मोदी जी यहाँ पर रूस गए तो वहाँ पर कुछ फर्टिलाइज़र का कुछ यहाँ पर उन्होंने किया होगा तो उसकी वजह से आया, क्योंकि आज फर्टिलाइज़र के हर एक में यहाँ पर कोई ना कोई मोमेंटम था। तो या हम बोल सकते हैं कि केमिकल वाले स्टॉक्स में यहाँ पर एक मोमेंटम था। तो यहाँ पर क्या कारण हो सकता है, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक तो यहाँ पर मेरे को लिए यहाँ पर सपोर्ट की बात आती है कि जब भी सपोर्ट पे आता है वापस यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो ये एक चीज़ हो सकती है। लेकिन हर बार मैं नहीं ट्रैक कर सकता ना कि सपोर्ट से ही यहाँ से भागेगा कि नहीं भागेगा, कहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम लोग चलते हैं थोड़ा 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये जो मोमेंटम था डाउन ट्रेंड का, ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला मोमेंटम, ये डाउन ट्रेंड का मोमेंटम था। और आपको दिख रहा होगा लास्ट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि कल के टाइम में यहाँ पर इसने क्या किया था। अगर आप देखोगे थोड़ा सा इस कैंडल को समझने की कोशिश करना, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से थोड़ा सा इसने बाउंस बैक किया था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो कल का जो ओपनिंग जो था ना, वो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग था, यहाँ पर मतलब ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर इसने थोड़ा सा सिग्नल क्या दिया था कि ऊपर ओपनिंग दिया था। कहने का मतलब क्या है मेरा कि ऊपर ओपनिंग दिया। चलिए मैं आपको थोड़ा सा कल वाले चार्ट पर 5 मिनट की टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ कि कल क्या हुआ था। लास्ट टाइम में थोड़ा सा जो बारीकी है ना उसको देखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको ये समझ में आएगा कि ये तो आज का चार्ट है और कल का चार्ट हम देखते हैं। यहाँ पर ये कल का चार्ट यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा गैप, ये जो गैप आया हुआ है कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो हुआ था जो गैप आया हुआ था और कल मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया था। इसकी वजह से ये यहाँ पर एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। मतलब कल ही इसने सिग्नल तो दिया था लेकिन इस बारीक सिग्नल को हम देख नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आज मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला था। उसके बाद हम लोग ऐसे अंधा बनकर बाइंग नहीं कर सकते। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि भाई आप थोड़ा सा एक चीज़ को देखते जाइए। देखो हैमर वाला कैंडल है, यहाँ पर भी आप हैमर देख रहे होंगे कि ये वाला यहाँ पर आप देखोगे तो लास्ट क्लोजिंग पे यहाँ पर एक हैमर बना था, ये देख सकते हैं आप ठीक से अगर आप देखोगे तो। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना है और उसके बाद में जो हमारा ये कल का जो स्विंग हाई था आपको दिख रहा होगा उसको भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर पॉसिबल था इसमें। अब ये चीज़ें हम लोग बोल सकते हैं। अब इसके अलावा और भी अगर हम बात करें यहाँ से, मैं ये कह दूँ कि जब तक ये थोड़ा सा यहाँ स्विंग हाई ना बना ले तब तक रुकना चाहिए। अब यहाँ पर अभी हमारे पास में इसमें क्या कंडीशंस आ गई, अब ये ऊपर तो गया है, हो सकता है सडनली ऊपर चला जाए, लेकिन अगर ये रिट्रेसमेंट करके इस तरह से वापस से कोई मोमेंटम करेगा तो उस मोमेंटम में मैं यहाँ पर शामिल हो सकता हूँ आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ बात कर रहे हैं दीपक फर्टिलाइज़र की। इसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन, जो कि यहाँ पर इसमें भी एक बड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो इसको भी हम देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लास्ट टाइम में यहाँ पर एक रेड कैंडल बनता हुआ दिखा था, लेकिन आज यहाँ पर एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर आपको देखने को मिला कि 315 के लेवल से सीधे 360 के लेवल पर जाता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, अब इसमें भी चलते हैं थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाले जो कैंडल मैंने आपको बताया कि ये वाली जो कैंडल है ना, ये इनडिसीजन कैंडल बन जाती है और ये कैंडल ना कहीं एक थोड़ा सा सिग्नल देती है कि यहाँ पर मार्केट में एक बाइंग आ सकती है। लेकिन उसके पीछे का जो प्राइजेक्शन है वो होना ज़रूरी होता है। प्राइजेक्शन क्या होता है, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर गया, फिर एक रिट्रेसमेंट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो ये वाला एक यहाँ पर एक बनता हुआ आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा यहाँ पर पार्ट बना हुआ था और यहाँ पर आप समझ सकते थे इस चीज़ को और यहाँ पर बढ़िया सा पैसा बनाने की कोशिश की जा सकती है। अब थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, थोड़ा बैटरी डाउन हो रहा है लैपटॉप का, तो जल्दी हम लोग, तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करते हैं कोफोर्ज। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, इसमें भी आज बड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा था। तो कोफोर्ज की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डेली टाइम फ्रेम में आते हैं
और डेली टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है अभी कि हमारे पास में जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट के आसपास यहाँ पर स्टॉक आ चुका था। और देखिए हर बार सपोर्ट से वापस जाएगा कहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या मान के चल सकते हैं कि भाई होगा तो होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वही कैंडल जो मैं आपको बता रहा हूँ, वही कैंडल यहाँ पर हर बार यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं। चलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम 1 घंटे के चार्ट पर जाते हैं, 1 घंटे के चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। तो अब हमारे पास में 1 घंटे के चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इस चार्ट को देखो आप, कंटिन्यू मार्केट क्या कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बाइंग मोमेंटम आया, फिर यहाँ पर सेलिंग मोमेंटम आया, फिर यहाँ से ऊपर जाता हुआ आपको सडनली देखने को मिला है। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि जब ये कोई ट्रेंड को ब्रेक करे, कोई स्विंग हाई को ब्रेक करे, देखिए आप यहाँ पर आपको दिख रहा था, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया और यहाँ से ब्रेक किया। तो यहाँ से हम प्लान कर सकते थे, क्योंकि यहाँ से जो साइडवेज हुआ है ना कहीं ये अपने को एक जो फ्लो है उस फ्लो को ब्रेक करता हुआ दिखाई देता है। अब देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको जब 100% लग जाए कि यहाँ पर सही है, तब जाके आप यहाँ पर करिए। यहाँ पर आपको नहीं लग रहा सही तो यहाँ पर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको रोज़ 10 स्टॉक पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक स्टॉक ही पकड़ना है जो आपको सही प्राइजेक्शन दिखा रहा हो। उसके बाद हम बात करते हैं परसिस्टेंट को अगर हम देखेंगे तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है कि यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा सपोर्ट के आसपास आके ही यहाँ से ऊपर हुआ है। तो इसका भी हम थोड़ा सा चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं 5 मिनट के टाइम 1 घंटे के चार्ट पर। तो 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा था, मैंने वही बोला आपको कि 1 घंटे के चार्ट पर आप थोड़ा सा आपको किन कैंडल्स पर फोकस करना है। मैंने आपको बताया कि एक प्रेग्नेंट लेडी या हरामी, बुलिश हरामी या हम बोल सकते हैं इस तरह से, जो भी हरामी कैंडल है ये वाली कैंडल। एक मैंने आपको बताया कि यहाँ से ये हैमर ये देखना है, एक मैंने आपको बताया कि ये वाली जो कैंडल है इसको देखना है, ठीक है। उसके बाद प्राइस एक्शन भी देखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ये कैंडल देख ली यहाँ से बाई कर दिया, तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये बनना, उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे यहाँ से बड़ा मोमेंटम आया हो, तो इस एरिया से मोमेंटम आया हुआ है और यहाँ से एक बड़ा सा मोमेंटम हम कैच कर सकते थे। तो सिंपल सी कैसे शॉर्ट करोगे, पहले तो आपको यही देखना है कि जो भी 500 स्टॉक्स आपके 500 मतलब निफ्टी 500 के हैं, उनमें आपको देखना है कि ये 3 कैंडल कहाँ पर फॉर्म हुई है, कौन सी, एक ये और मैंने एक ये बता दिया, और आपको एक कौन सी बता दी मैंने, एक हैमर बता दिया, ठीक है। तो और वो भी कब, थोड़ा सा जब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ जाए उसके बाद। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर चल रहा है और वहाँ पर आप ये चीज़ें ढूंढ रहे हो, तो मार्केट थोड़ा नीचे आ गया हुआ, यहाँ पर कहीं पर बनती हुई दिखाई दे रही है, तब जाके आप उसको, अगर कोई प्राइजेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आप प्लान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा।